हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स कोर्स में रिलेटेड 10th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप फ्लेक्स बेसिस नाम की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी पुरानी जैसे प्रॉपर्टी थी मैक्स विड्थ, उसी की तरह कुछ कुछ काम करती है। इसका बेसिकली काम है फ्लेक्स आइटम्स की विड्थ को हैंडल करना। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया और यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर 4 फ्लेक्स आइटम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कंटेनर है उस पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के फ्लेक्स रैप लगा रखा है ताकि जब ओवरफ्लो करने लगे डिव तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। और यहाँ पर देखिए जो कॉमन क्लास है उस पर हमने लगा रखा है फ्लेक्स ग्रो 1, मतलब कि सब में कॉमन विड्थ आ जाएगी, जितनी भी स्पेस है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस के लिए मैं ऐसे यहाँ पर आइटम 1 पे यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ फ्लेक्स बेसिस, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया 200 पिक्सल। अब इसमें जो वर्क करेगा ये 200 पिक्सल, यहाँ पर ये मैक्सिमम विड्थ की तरह काम करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके लिए मैं यहाँ पर F12 प्रेस करके डेवलपर टूलबार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने डेवलपर टूलबार ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ आइटम 1। यहाँ पर आपको विड्थ दिख रही है, यहाँ पर अभी 200 से ज़्यादा आ रही है। मैं आपको यहाँ से ये फ्लेक्स ग्रो भी हटा देता हूँ। यहाँ देखिए बाकी आइटम्स पे कोई विड्थ नहीं है, सिर्फ इसी पे ही है। अभी मैं उस पर भी लगा के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर जो डिव है उसकी विड्थ देखिए, यहाँ पर उसकी आ रही है 200। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा नीचे लेआउट टैब में 200 है। अब मैं इसको अगर श्रिंक करता हूँ, मतलब कि छोटा करता हूँ विंडो को, तो देखिए उसकी विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए ये तब तक नहीं पड़ेगा जब तक इसमें स्पेस है। अब यहाँ स्पेस ख़त्म हो गई है। यहाँ देखिए 200 ही है अभी। अब मैं इसे छोटा करूँगा विंडो को, तो ये अब विंडो छोटे होने लग गई। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे मैक्स विड्थ की तरह काम कर रहा था। जब तक स्पेस थी तब तक उसने उतनी विड्थ लेके रखी 200, और जैसे ही ये कम हुआ, यहाँ पर देखिए अब इसकी विड्थ हो गई है 158। अब मैंने और कम किया तो होगी 124.8। तो आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये फिक्स्ड है यहाँ पे 200। अब मैं यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं, मतलब कि जब सब पे कॉमन जो क्लास लग रही है आइटम्स, इन सब पे भी फ्लेक्स बेसिस लगा देता हूँ और उस पर 100 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ। ये देखिए अब मैंने फ्लेक्स बेसिस की सब प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सिर्फ इसको छोड़ के इस पे इंडिविजुअल पे आ रही है 200, बाकी सब पे आ रही है 100। अब देखिए अगर यहाँ पर विड्थ ज़्यादा होती है कंटेनर की विड्थ इस समय है 562, तो इसमें सब आ रहे हैं। जैसे जैसे कम हुआ आप देखिए यहाँ पर जो आइटम 1 है उसकी 200 ही आ रही है और जो जितनी बाकी की आइटम्स हैं उन सब पे 100 आ रही है। तो अब मैं इसे और छोटा करता हूँ, तो देखिए अभी किसी की विड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी बहुत स्पेस पड़ी है। सब अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगे और अपनी अपनी विड्थ को हैंडल करेंगे, मतलब कि फ्लेक्स बेसिस को हैंडल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबकी 100 आ रही है, जो फर्स्ट वन है उसकी अभी भी 200 आ रही है। अब मैं और छोटा करता हूँ इसे। यहाँ देखिए यहाँ तक भी सब में इसमें 200 है, बाकी सब में 100 100 100 आ रही है। मगर अब मैं इसे छोटा करूँगा तो ऊपर जो हमारा सबसे 1 डिव है फ्लेक्स आइटम, उसकी अब कम होने लगी क्योंकि उसके पास अब स्पेस नहीं बची है। मगर नीचे वाले हैं उनकी अभी भी 100 ही है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब मैं इसको जैसे जैसे और छोटा कर रहा हूँ, अब यहाँ पर नीचे वाले जो हैं 2 3 4 जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उनके पास भी स्पेस नहीं बची है, तो अब वो भी कम होने लग जाएंगी। ये देखिए अब मैं आपको उनकी विड्थ दिखाता हूँ। उनकी विड्थ है यहाँ पे आपको दिख रही है 72.8, और जो आपका आइटम 1 है उसकी भी इतनी ही हो चुकी है। मतलब कि आपको समझ में आया कि कैसे आप फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैक्स विड्थ अगर लगाना चाहते हैं तो आप फ्लेक्स बेसिस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका दूसरा यूज़ दिखाता हूँ कि ये मिनिमम विड्थ की तरह भी काम कर सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस तो हटा देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ फ्लेक्स ग्रो, और यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया 1। देखिए बाकी जितनी स्पेस बची थी वो इन्होंने इक्वल डिवाइड कर ली, मगर इसके पास अभी कितनी विड्थ आ रही है यहाँ पर आपको दिख रहा है। आइटम 1 के पास आ रही है 240, और जो बाकी हमारी आइटम है 2 3 4 इन सब के पास इक्वल आ रही होगी 78 60 60 60। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कम करता हूँ,
देखिए बाकी 2, 3, 4 की कम हो रही है, मगर जो हमारे पास आइटम 1 है उसकी अभी भी इतनी ही है। अब देखिए उसकी स्पेस कम होने लगी। यहाँ पर देखिए वो मिनिमम जो है अब 200 तक जा सकता है। अब हम बिल्कुल पास पहुँच गए 200 के। जैसे ही हम थोड़ा सा और कम करेंगे इसे, इमीडिएट एक जो लास्ट वाला हमारे पास फ्लैक्स आइटम था 4, वो ऑटोमेटिकली रैप होके नीचे आ गया। अब मैं और कम करता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी 222 है फर्स्ट आइटम की विड्थ। ये मिनिमम अब जा सकती है 200 तक। ये देखिए अब 200 के बिल्कुल पास पहुँच गई है। और जैसे ही मैं अब इसे कम करूँगा तो इमीडिएट उसके बाद वाले रैप होके नीचे आ गए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर अब ये मिनिमम विड्थ की तरह काम कर रहा है जब मैं इसको ग्रो के साथ यूज़ कर रहा हूँ, फ्लेक्स ग्रो के साथ। यहाँ पे देखिए अब ये कम होने लग जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है अब ये कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये मिनिमम विड्थ की तरह काम कर रहा था, और बेसिकली अगर हम इसे हटा देते हैं तो ये मैक्स विड्थ की तरह काम करने लग जाएगा। मैं इसकी ये विड्थ जो है 200 पिक्सल फिक्स दे रखी है, जो इसको मैं परसेंटेज में भी ले सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 20% दे देता हूँ और बाकी सबसे फ्लेक्स ग्रो हटा देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आइटम जो 1 है उसको हमारे पास यहाँ पे विड्थ आ रही है 117, जो कि लगभग कंटेनर का 20% होना चाहिए। यहाँ पे है 590.4। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 590.4 को मैं डिवाइड करता हूँ, मैं इसका 20% निकाल लेता हूँ, तो वो आया हमारे पास लगभग 118.08। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा आइटम 1 को विड्थ कितनी आ रही है। वो भी लगभग इसके पास ही आ रही है 117.117। तो आप देख रहे हैं कि उसका 20% लेता जा रहा है। जैसे जैसे इसकी विड्थ कम हो रही है डिव की, तो उसका 20% वो अपने आप करता जा रहा है एडजस्ट। तो अब इसे हमेशा ये 20% लेता रहेगा। ये तब तक लेता रहेगा जब तक इसमें यहाँ पर स्पेस है। जब यहाँ पे स्पेस हो जाएगी ये आइटम्स नीचे रैप होके आ सकती हैं। ये देखिए वो रैप होके आ गई। अब उसके पास स्पेस ही नहीं बची क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना बड़ा है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये काम परसेंटेज में भी कर सकते हैं और फिक्स में भी कर सकते हैं। और आपको ये पता लग गया होगा कि फ्लेक्स बेसिस दोनों कंडीशन में काम कर सकता है, अगर आप मैक्सिमम विड्थ की तरह यूज़ करना चाहते हैं या मिनिमम विड्थ की तरह। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।